हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलें, आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का इंतजार बहुत लोगों का होता है, बहुत दिनों से इंतजार होता है। इस टॉपिक का नाम है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी फंक्शन कहीं कहीं रहेगा, और इसके दूसरे नाम कहीं कहीं इसको लिखा हुआ रहेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भी आप कभी घबराना मत, इसका मतलब ही मैं लिख देता हूं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक बात समझना सबसे पहले कि आखिर ये मोनोटोनिसिटी नाम कैसे हुआ इसका। अपने चलते फिरते लैंग्वेज में एक बात सुना होगा कि मोनोटोनिक बिहेवियर, दैट मींस व्हाट, क्या होता है मोनोटोनिक बिहेवियर। इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम सारी बातें आपको एक एक करके आपके सामने मैं रख दूंगा। आपको सारी बात दिमाग में बिल्कुल भी आ जाएगा, अच्छे तरीके से आएगा। तो सबसे पहले मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन हो, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा उसके डोमेन में, बराबर है। यानी कहने का मतलब कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बिहेवियर को ही हम मोनोटोनिक बिहेवियर बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं कुछ बात आपको बताऊं कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में यदि आप लिखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन तो लिख लेना, the function are said to be monotonic, the function are said to be monotonic if they are either increasing or decreasing, they are either increasing or decreasing in इंटायर डोमेन। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन से ही आपको बताया कि वो पूरे डोमेन में या तो इंक्रीज करेगा नहीं तो डिक्रीज करेगा। इस तरह के बिहेवियर जहां पे भी हुआ उसको हम सीधे बोलेंगे मोनोटोनिक बिहेवियर बोल लेते हैं उसको अपन। तो आखिर कुछ फंक्शन ऐसे होंगे ना कि जो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन के लिए आप लगे तो लिख लेना, राइट डाउन। एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, लिखते जाना। Example, f of x that equals to e raised to x, f of x that equals to log x, या f of x that equals to कोई एक लीनियर फंक्शन मान लो 2x plus 3 मैंने मान लिया। अब मैं इसके ग्राफ से मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इसके ग्राफिकल अप्रोच से भी आपको पता लगेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले e raised to x की बात मैं करूं तो e raised to x का ग्राफ यदि बनाओ, आपको फंक्शन सही तरीके से पता है, ग्राफ तो मैंने बना दिया e raised to x का। अब मैं log x की बात करूं तो log x के लिए भी मैं बना रहा हूं। आप खुद से मुझे बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, वो मुझे आप खुद से भी बताएंगे और जल्दी मुझे बताएं। अब लॉग का भी बनाया, लॉग का बना दिया। अब इसकी बना रहा हूं तो वंस अगेन फिर से मैंने x और y एक्सिस बना दिया। अब बताना क्या होगा, 2x plus 3, यानी कहने का मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है इसके और एक कर्व +3 पे कट कर रहा है, यानी कहने का मतलब लाइन इस तरह से। अब आप मुझे बताइए कि 3 ग्राफ आपके सामने दिया हूं, क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूं, देखिए ना, ए होगा आपका x एक्सिस, ए आपका y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। सभी में वही बात है, x एक्सिस, y एक्सिस और ये ओरिजिन। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये है आपका ओरिजिन। तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने से पहले एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा। बहुत सिंपल सा ट्रिक और टेक्निक बताने जा रहा हूं कि यदि आपको ग्राफ पता है तो आप कैसे पहचान पाओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। हाउ टू आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले कान खोल के ध्यान से सुने और एक ट्रिक और टेक्निक को अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ग्राफ आपके सामने होंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसको हम सोल्व करके पूरा मेथोलॉजी पे ही लाएं।
तब हम फाइनली बताएं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने को मूव करना है राइटवर्ड डायरेक्शन को। कहां मूव करना है? मूव राइटवर्ड डायरेक्शन। मूव कहां करना है? राइट डायरेक्शन में मूव करना है। और जैसे ही मूवमेंट अपना राइट डायरेक्शन में होगा तो कर्व का पोजीशन चेक करना है कि कर्व इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। वो तो आपको समझेगा। यदि ऊपर जा रहा होगा तो यानी कहने का मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, यदि नीचे जा रहा होगा तो डिक्रीज कर रहा है। तो कभी भी राइट डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हूं, मैं यहां से कर्व को लेके जा रहा था, आपको पता है कि नीचे जाकर के इसमें एक दूसरे से मिल जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए, पहले ग्राफ को मैं एक बार ध्यान से देख रहा हूं और आप भी मुझे बताएं कि पहला ग्राफ जो है को मैं राइटवर्ड डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं। सपोज दैट कि यहां से स्टार्ट करके मैं इधर मूव कर रहा हूं, तो नो डाउट कि ग्राफ का पोजीशन है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्राफ। यानी ए पोजीशन से क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ए पोजीशन से हम डायरेक्टली इसको क्या बोलेंगे? ये फंक्शन आपका नो डाउट कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखिए हमें समझा। दूसरी बात, राइट वाइट डायरेक्शन, इसमें भी मूव कर रहा हूं, यहां से सपोज स्टार्ट किया और इधर मूव कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं। कौन मूव करेगा? मैं खुद मूव कर रहा हूं और देख रहा हूं कि ग्राफ का पोजीशन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और ये ग्राफ ऐसा रहेगा, ये नीचे ऐसा नहीं कि जाके डाउन होगा, ये सडन ऐसा ही चलते रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। यानी नो डाउट कि दिस इज आल्सो क्या है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट वन में की बात जब मैं करूं तो इसको भी देखना और देख के ही सिंपल तरीके से आपको बता देना कि जब भी हम राइट वाइट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ग्राफ कहां चढ़ रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। और कभी भी ऊपर चढ़ा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो नो डाउट कि दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कहने का मतलब कि ये तीनों ग्राफ आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि फंक्शन क्या है अपना? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं कुछ बात और भी करना चाहूंगा, एक आधा फंक्शन और भी मैं दे रहा हूं, ग्राफ में लिख रहा हूं। सपोज e raised to -x की बात मैं कर लूं तो मैं ग्राफ यहां पे मैंने बना दिया, एक और भी f of x that equals to e raised to -x का ग्राफ बना रहा हूं। अब आपको देखना है कि e raised to -x का ग्राफ यदि मैंने बना लिया तो ग्राफ इसका इस तरह से आकर के इसके ऐसा बन जाता है। अब आप मुझे बताइए, ये होगा आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये आपका है ओरिजिन। तो मुझे आप बताइए कि बिहेवियर इसका क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैंने आपको क्या बोला? ट्रिक मूव करना है कहां? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में जैसे ही मूव कर रहा हूं, कर्व की पोजीशन कहां जा रहे हैं? ऊपर या नीचे? जब ऊपर की तरफ जाएगा देन इंक्रीजिंग, नीचे जाएगा तो डिक्रीजिंग। तो बेटा चलो मैं मूव कर रहा हूं इधर से, यहां से स्टार्ट करके इधर मूव कर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, कर्व यहां पे था, जैसे जैसे इधर जा रहा हूं वैसे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि मोड डिक्रीजिंग मोड में है। तो नो डाउट कि दिस फंक्शन इज द डिक्रीजिंग। यानी कहने का मतलब कि मोनोटोनिक बिहेवियर आपको पता लगा कि क्या होता है मोनोटोनिक बिहेवियर। तो जैसे कि मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में आप जान चुके हैं, यानी कहने का मतलब कि आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज करनी चाहिए या तो डिक्रीज करनी चाहिए, दोनों एट ए टाइम नहीं होगा। तो एक बात और भी, सपोज दैट कि कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है उसके ही डोमेन में। तो इस तरह के हम फंक्शन और इस तरह के बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? क्या ये मोनोटोनिक होगा? तो आपका जवाब सरल सी होना चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं, ये मोनोटोनिक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक की डेफिनेशन बहुत सरल तरीके से और बहुत सटीक तरीके से आप जान चुके हो। तो एक नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो मैं आगे ओनली नॉन यूज कर रहा हूं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। आप एक हेडिंग दीजिएगा नॉन मोनोटोनिक फंक्शन और लिख लीजिए द फंक्शन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। द फंक्शन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक which are increasing as well as decreasing, which are increasing as well as decreasing in their domain। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आखिर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन की बात भी जब मैं करूं तो क्या होता है? फंक्शन आइदर इंक्रीज करेगा और क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो चले कुछ एग्जाम्पल यहां भी हो जाए।
तो समझना, बहुत सरल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं जो ग्राफ आपको अच्छे तरीके से पता है। sin x का ग्राफ मैं लिख रहा हूं और ये sin x का ग्राफ हर किसी को पता है को किस तरह से जाएगा sin x का ग्राफ। तो देखना, इस तरह से ऐसा 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 आके चलते रहेगा, S1 जाएगा, 0 से लेकर के जा रहा था और ए आके ऐसा, तो मैंने यहां पे इसको छोड़ दिया, एक्स एक्सिस बना दिया और ये वाई एक्सिस बना दिया। 0 ए हो गया आपका यहां से π/2, देन क्या हो गया पाई, देन क्या हो गया 3π/2, एंगल आपको अच्छे तरीके से पता है, देन 2 पाई, इसमें वन सेकेंड π/2 जुड़ रहा है यानी 5π/2 लेकर के वन सेकेंड कितना 3 पाई, नेक्स्ट वन सेकेंड जोड़ दिया, ऐसा ही चलते रहेगा π/2 यानी 6 और 1 7 π/2 और ये क्या होगा आपका 4 पाई। इस तरह से हमने बना दिया फंक्शन और इस तरह से चलते जा रहा साइन का ग्राफ। अब इसको मैं कैसे चेक करूंगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे जानोगे आप? क्योंकि इसके डोमेन में दोनों हो रहा है, दोनों एट ए टाइम हो रहा है। कौन सा दोनों? इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। जैसा आपको मैं 0 से बात करूं तो 0 से लेकर के यदि π/2 की बात कर रहा हूं, यदि कर्व को और भी इधर खींचते हो तो देखना, कर्व को सपोर्टेड इधर और भी मैंने खींच दिया तो क्या आएगा, ऐसा कर्व जाके ऐसा जाएगा। अर्ली मैंने इसको -π/2 ले लिया, -π ले लिया। अब एक बात आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फंक्शन, कैसे उसको निकालते हैं। x डैश कर लिया, y और y डैश कर लिया। मैंने -π/2 से लेकर के, सपोज कोई एक रीजन में यदि मैं आपसे पूछता हूं, रीजन में लिख रहा हूं क्या, -π/2 से लेकर के π/2 तक मुझे बताइए फंक्शन sin x का क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि -π/2 से चलना स्टार्ट करना, π/2 की तरफ मूव करना और देखना कि कर्व ऊपर की तरफ चढ़ रहा है क्या। कर्व यदि ऊपर चढ़ा तो दिस इज द इंक्रीजिंग। तो मैं -π/2 यानी यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं इस पोजीशन से और मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूं, राइट की तरफ मूव कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि कर्व ऊपर जा रहा है π/2 तक, यानी -π/2 से लेकर के π/2 तक क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये बात आप लगे तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। सेकेंड मोमेंट और भी, सपोज π/2 से लेकर के यदि पाई के बीच में पूछा है आपसे, बस कोई एक रीजन पूछा है कि π/2 से पाई के बीच में मुझे बताइए, तो देखना π/2 से चलना स्टार्ट करना आगे, देखना कर्व का अपना पेन नीचे की तरफ उतर रहा है। अरे बोलो ना, अरे बोलो, कर्व नीचे की तरफ उतर रहा है यानी जब भी मूव करेगा डाउनवर्ड तो क्या होगा, उस रीजन में डिक्रीज करेगा ग्राफ। तो ये था ओरिजिन जिसके वजह से आप ये बात समझ गए कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां होगा और कैसे होगा, ये भी जान गए। मोनोटोनिक के बारे में आप जान गए, नॉन मोनोटोनिक के बारे में भी जान गए। नॉन मोनोटोनिक का मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज वेल, मतलब दोनों साथ में ही हो रहा है और एक चलते जाएगा ओवरऑल पूरे डोमेन में, तब इसको हम बोल लेते हैं क्या, नॉन मोनोटोनिक। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच का बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब अपन जानेंगे कि आखिर सवाल में कैसे इसका यूज करेंगे हम इस तरह के कंसेप्ट को। तो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। चलिए, तो अभी हमें सीखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के रिलेटेड कि कैसे अपन जानेंगे कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जानने से पहले, कि आपको इंक्रीजिंग में भी दो बातें आपको दिमाग में आएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो थोड़ा सा आप समझना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक बात समझना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक फंक्शन मैंने ऐसा ले लिया, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, मैं दोनों में एक बात आपको बताने जा रहा हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि कहीं पे भी फंक्शन आपस में हॉरिजॉन्टल पे नहीं होगा, यानी कहने का मतलब कि ये फंक्शन यदि इस तरह से जा रहा है ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ऐसा, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले। और यहां पे इंक्रीजिंग में फंक्शन हो सकता है कि ऐसा आकर के फिर कभी हॉरिजॉन्टल पे भी आकर के फिर कभी इस तरह से भी जाएगा, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग।
क्योंकि यहां से जब आप मूव करते हो, सपोज दैट कि पॉइंट ए यहां पे हो गया, बी पॉइंट यहां पे हो गया, सी यहां और डी पॉइंट मैंने यहां पे 4 पॉइंट यहां पे दे दिया मैंने। तो इसमें एक बात समझिए कि ए से बी तक फंक्शन बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। देन क्या है, बी से सी तक फंक्शन क्या है, वहां पे हॉरिजॉन्टल है, यानी कहने का मतलब कि 0 के बराबर है इंक्रीजिंग, यानी यहां से आगे, यानी यहां पे एक कभी भी dy अपॉन dx इसके लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। और जहां पे हॉरिजॉन्टल ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब कि आपको ये बात पता होगा कि एक कंडीशन में dy अपॉन dx क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। और वंस अगेन यहाँ पे dy अपॉन dx क्या होगा, यहाँ पे वंस अगेन dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। तो यदि ओवरऑल इसकी कंडीशन की बात करूं मैं, तो आप यदि इसका यूज करोगे तो dy अपॉन dx इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग में आप इसको dy अपॉन dx को इक्वल टू 0 करना। बाय डिफॉल्ट ये दोनों में एक बात और भी बताऊंगा मैं आपको, तो नेक्स्ट में देखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एक बात देखना, इसमें डायरेक्टली ए से बी है, यानी dy अपॉन dx इसके लिए क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 की ही बात हो। और इन दोनों को जब कंक्लूड करोगे, आखिरी में जब इन दोनों को कंक्लूड करोगे, जब इन दोनों को कंक्लूड करोगे तो हमेशा आपको इंक्रीजिंग के लिए, अनइंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो आप दोनों इसके लिए आपको dy अपॉन dx हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक बात आपको सबसे पहले ध्यान में लगाना है, कंक्लूड करो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि dy अपॉन dx इक्वल टू 0 होगा ही होगा, क्योंकि इसको भी इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको भी हम इंक्रीजिंग बोलेंगे। तो ये है आपका इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसा ही आपको डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी सेम बातें मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ यदि मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया और एक तरफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख देता हूं। अब एक बात समझना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख दिया, अब समझना कि मैंने वंस अगेन एक ग्राफ मैंने इस तरह से बना लिया और फंक्शन यहां से ऐसा आ रहा है, फिर से इस तरह से आके ऐसा जा रहा है। मैंने मान लिया एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, पॉइंट ए बी सी और एडी, यानी कहने का मतलब कि जैसा आप ऊपर देख रहे हैं वैसा यहां पे भी है। dy अपॉन dx एक जगह पे इक्वल टू 0 हो रहा है, बराबर, इक्वल टू 0 पे आ रहा है, बाकी में क्या है, लेस देन 0 होगा। इसके लिए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो डिक्रीजिंग कहीं भी आया तो dy अपॉन dx क्या करेंगे आप, लेस देन 0 करेंगे। यहां पे क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, यहां पे भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जैसा आप देख चुके हैं, तो डायरेक्टली आपको लगेगा कि कर्व यहां से ऐसा जा रहा है, यानी डायरेक्शन दिया रहेगा तो आप समझ जाना। तो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, यानी dy अपॉन dx क्या होगा, यहाँ पे हमेशा लेस देन 0 होगा। और इन दोनों को जब आखिरी में कंक्लूड वंस अगेन करोगे तो आपको इसके लिए कंसेप्ट भी यूज करना है, क्या, dy अपॉन dx लेस देन 0 ही यूज करना है। चाहे इवन आपके यहाँ पे इंटरवल क्यों ना फाइंड करना हो, एक बात आपको बिल्कुल भी आसान तरीके से, क्योंकि कोई दम नहीं है। सबसे पहले लेकिन एक बात आपको इंश्योर करना होगा कि आपको वेवी कर्व मेथड आपको पता होनी चाहिए। वेवी कर्व मेथड यदि आपको पता है तो आप फंक्शन का मतलब जो भी इंटरवल आपको फाइंड करना होगा सारे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं कुछ सवाल आपको देने जा रहा हूं, उस सवाल के माध्यम से सारे कंसेप्ट आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा सवाल कैसे होता है और कितना आसान होता है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान और इतना सरल तरीके से हम सवाल को कैसे डील करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट डाउन, एग्जांपल लिख लीजिएगा। फाइंड द इंटरवल इन which f of x that equals to लिख लेना -x स्क्वायर -2x plus 15 is increasing or decreasing, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल आपको निकालना है। बहुत सही बात है, इंटरवल आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग का मतलब कि dy अपॉन dx एक में ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और डिक्रीजिंग में dy अपॉन dx कहां पे, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो क्यों ना हम यहां से f' इसका निकाल लेते हैं, f' -2x, और ये -2 बन गया, बोलिए ना। अब मैं f' को एक बार लिख रहा हूं, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए लिख रहा हूं,
आप ऊपर का एरो आप समझ जाना कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए मैं लिख रहा हूं। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 मैंने कर लिया, एंड दैट मींस -2x -2 ग्रेटर देन 0। अब आपको यहां से पूरे फॉर्मेट वेवी कर्व मेथड के सारे रूल्स रेगुलेशन सभी यूज करने होंगे। तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, वेवी कर्व मेथड ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी इसके लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कृपया कर वो जानना पहले आपको जरूरी है। हालांकि मैं 2 बार बता चुका हूं। तो चले, मैंने -2 से यदि मैंने डिवाइड कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन कितना 0 हो गया। -2 से डिवाइड भी कर लेता हूं तो x प्लस 1 कितना लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम बोलेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो -1 को मैंने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, क्योंकि मैं यहां पे लिख रहा हूं यूज, इसके आगे यूजिंग द concept of वेवी कर्व मेथड, क्योंकि ये मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ये बात आप ध्यान रखें, हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं, वेवी कर्व मेथड का मैं एक प्लेलिस्ट बना रखा हूं, वहां पे आप वो प्लेलिस्ट को देखें, और सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको ये बात समझ में आएगा कि वेवी कर्व मेथड कैसे यूज करते हैं। तो चले, -1 है बेटा, एक तरफ क्या होगा प्लस और माइनस, ये बात आपको प्लस और माइनस के भी टेक्निक मैंने आपको बताया हूं उस वीडियोस के थ्रू में, आपको यहां पे लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली। तो अब एक बात समझिए, यानी कहने का मतलब फंक्शन की बात है आपका। एक बार फंक्शन के लिए मैंने आपको सारी चीज बना दिया और लिख दिया, तो f ऑफ x क्या है अपना x प्लस 1 लेस देन 0 की बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब बहुत सरल देखना, f डैश x आपका इतना आ गया। यार अब एक बात बताओ यार, f डैश x तो इतना आया, यानी यहां पे फंक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, यहां पे क्या होगा डिक्रीज कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि -1 से लेकर के इंफिनिटी बराबर है, और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, लगे तो आप लिख सकते हो x लेस देन कितना, -1 को इधर कर लो ना, -1, यानी लेस देन -1 की तरफ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन -1 यानी -1 से छोटा, यानी इधर क्या होगा, इधर पे क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि इंक्रीज कर रहा होगा और इधर ए डिक्रीज कर रहा होगा, इस तरह से फंक्शन। तो इसमें आप एक बात समझ गए होंगे कि हम किस तरह से फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं। तो लगे तो आप लिख लेना, इंक्रीजिंग का रीजन लिख लेना और डिक्रीजिंग का लिख लेना। जैसा आप लिख सकते हो dy अपॉन dx, इंक्रीजिंग रीजन ये हो गया आपका और डिक्रीजिंग रीजन ये हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया आपका -इंफिनिटी से लेकर के -1, और डिक्रीजिंग के लिए हो गया क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड कर लिया था ना यहाँ पे, जिसके वजह से मैं इसको इस तरह से लिखा मैंने। अब एक बात समझना, डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, -1 से लेकर के इंफिनिटी हो जाएगा, ये आपका रीजन हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपका 2-3 टर्म आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड होंगे। रेडन सेकंड नंबर सवाल वही है, बस इसके फंक्शन में बदल रहा हूं। फंक्शन में आप लिख लेना f of x that equals to 2x cube minus 9x square, 2x cube minus 9x square, 9x square plus 12x plus 15। करना क्या है, काम वही है, बस देखना। हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर ना हुआ होगा, तो इसमें जरूर क्लियर हो जाएगा। मैं सबसे पहले f डैश x निकाल लेता हूं, डेरिवेटिव भी आपको अच्छे तरीके से मालूम है, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1। चाहो तो 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस कितना 2, यानी 6 कॉमन भी लिया तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, ये आपका फैक्टर बन गया। f डैश x इतना। अब आपको सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट लिख रहा हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 1 असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है। प्लॉट ऑल CP
ऑन असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर लाइन। जैसा कि ए स्टेप्स है, मैं लिख दिया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख दिया हूं। अब पहले 1 देन 2 मैंने प्लॉट कर लिए। अब ये सारे लीनियर है ना, तो अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन बन जाते हैं। मैंने आपको वेविकर मेथड के बहुत सिंपल रूल में से इसको लिखा था कि ये सारे जब लीनियर है तो नो डाउट कि अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन बन जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया। यानी dy/dx ए इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको यदि इंक्रीजिंग पूछा है तो मैं इंक्रीजिंग का लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन विथ, अब बताइए 2 से लेकर के इंफिनिटी हो जाएगा। और डिक्रीजिंग की बात करूंगा तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू कितना 1, 2, ये होगा आपका आंसर। जल्दी बताइए, मैं आंसर एक बार चेक करके मैं बता देता हूं। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन विथ 2 से इंफिनिटी, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए 1 to 2। तो बेटा जल्दी से फास्ट एक और भी सवाल मैं देने जा रहा हूं, कुछ अलग तरीके का, तब तक आप लिखिए इसको। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत सरल से सवाल है, और अपने आपके स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। एक बार आप क्वेश्चन को भी आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो बेटा, फंक्शन आपको दे रहा हूं, मैं फंक्शन दे रहा हूं, लेकिन सारे में काम तो वही है यार, काम वही है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे देना। राइट ऑन f of x that equals to x cube minus 6x square minus 36x plus 2, x cube minus 6x square, x cube minus 6x square plus 36x plus नहीं minus 36x plus 2 फंक्शन a f of x निकालना है आपको। जल्दी से सॉल्व करके बताएं, क्योंकि अभी ये बात आप समझ गए होंगे कि हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करना क्या होगा, कि बहुत सरल से कंसेप्ट होते हैं, बहुत सरल से कंसेप्ट होता है। अब आपको अगले के लेक्चर में आपको बताऊंगा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। वंस अगेन मैं आपको बताऊंगा कि एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से लेकर के हर चीज आप एक बार अच्छे तरीके से लगाएं। अब बस एक गिने चुने 4 स्टेप के सवाल होते हैं, बस 4 स्टेप में आपके इसके आंसर निकल जाते हैं, बहुत ही आसान माना जाता है। तो चले आज के इस सेशन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।